क्वेश्चन में हमें कुछ एपीज दिए गए हैं और इन हर एक एपीज में कुछ मिसिंग टर्म्स हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो एपी हमको गिवन है वो है 2,-26। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2। फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारा a है 2। इस एपी का थर्ड टर्म है 26 और थर्ड टर्म को हम a3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारा a3 है 26। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं एक एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1b। एक एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1b। हम एपी के इस nth टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से थर्ड टर्म a3 को भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें n की जगह पर 3 पुट अप करना पड़ेगा। तो जब हम n की जगह पर 3 पुट अप करेंगे तब am हो जाएगा a3 यानी कि थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पर लिखेंगे 3 माइनस 1 t। तो हमारा थर्ड टर्म a3 हो गया a प्लस 3 माइनस 1d यानी कि a प्लस 2d। a प्लस 2d और हमारे एपी का थर्ड टर्म a3 है 26, तो हम a3 की जगह पर लिखेंगे 26। अब हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तब ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में से a इज इक्वल्स टू 2 को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे by putting a is equals to 2 in equation second। तो जब हम a is equals to 2 को सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे तब हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा a की जगह पर आएगा 2 प्लस 2d is equals to 26। अब हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 2d और राइट हैंड साइड में 26 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में गया तो 26 में से 2 माइनस हो गया। ठीक है, तब ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 यानी कि 24। अब हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तब हमारा d आ जाएगा 12। a हमारा है 2 और d आ गया है 12। और जब किसी एपी का हमें a और d पता चल जाए तो हम उस एपी के सभी टर्म्स को बड़े इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इस एपी के सेकंड टर्म को ऑब्टेन करते हैं। सेकंड टर्म हमारा a2 होता है। एपी के nth टर्म के फॉर्मूले से हम a2 को लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1b। हमने यहां पर n की जगह पर 2 पुट अप कर दिया और a2 को ऑब्टेन कर दिया। ठीक है, और ये आया a2 is equals to a plus 2 में से बन गया 1d यानी कि a2 is equals to a plus d। चलिए अब हम a2 को निकालते हैं। a2 हो जाएगा a plus d। a हमारा है 2 प्लस d हमारा है 12, तो 2 प्लस 12 हो जाएगा 14। तो a2 यानी कि सेकंड टर्म हमारा आ गया 14। तो हमारे इस AP का सेकंड टर्म आ गया 14। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो एपी हमको गिवन है वो है डैश कॉमा 13 कॉमा डैश कॉमा 3। इस एपी का सेकंड टर्म है 13। सेकंड टर्म को हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a2 हमारा है 13। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1d। तो जब हम n की जगह पर 2 पुट अप करेंगे तो हमारा a2 हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d यानी कि a प्लस 2 माइनस 1d। तो हमने nth टर्म के इस फॉर्मूले में n की जगह पर 2 पुट अप करके a2 यहां पर फॉर्म कर दिया और वो हो गया a प्लस 2 माइनस 1d और a2 हमारा है 13। इसे सॉल्व करके हमारा a2 हो जाएगा a प्लस 2 में से बन गया 1d और इज इक्वल टू 13 तो है ही है। तो हमने a2 को nth टर्म के फॉर्मूले से लिखा a प्लस 2 माइनस 1d जो कि हो गया a प्लस d, और क्योंकि a2 है 13 तो a प्लस d हो गया 13।
और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे इस एपी का फोर्थ टर्म है 3 और हम फोर्थ टर्म को A4 से डिनोट करते हैं, इसलिए A4 है 3। एपी के nth टर्म के इस फॉर्मूले में n की जगह पर 4 पुट अप करके हमारा A4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1d। A4 की जगह पर आएगा a प्लस 4 माइनस 1d और इज इक्वल टू 3। तो है ये a प्लस 4 में से बन गया 3d इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a प्लस d इज इक्वल टू 13। हम नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। a माइनस a एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब इस d के आगे कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम 1 लगा लेंगे। प्लस 3d माइनस 1d हो जाएगा प्लस 2d, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है प्लस 3 माइनस 13, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस 10। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से माइनस 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 5। तो हमारा d आ गया माइनस 5। अब यहां पर हमारे पास में आ गया d इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम d की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख करके a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए d की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करते हैं। तो लिखते हैं by putting d is equals to minus 5 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a प्लस d इज इक्वल टू 13। a प्लस और d की जगह पर हम पुट अप करेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 13। प्लस माइनस जो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5। ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। अब हम इस माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5। माइनस 5 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5। तब हमारा a हो जाएगा 13 प्लस 5 18। तो हमारा फर्स्ट टर्म a हो गया 18। तो हमारा फर्स्ट टर्म a हो गया 18। अब हम थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म होता है a3 और a3 को हम nth टर्म के फॉर्मूले से लिखेंगे a प्लस 2d। इस nth टर्म के फॉर्मूले में हमने n की जगह पर 3 पुट अप करके a3 को बना लिया a प्लस 2d, ठीक है। अब a हमारा है 18, a को हमने 18 फाइंड आउट कर लिया है, फिर है प्लस, फिर है 2d। इस 2 को लिख लेते हैं, d हमने निकाला है माइनस 5। तो अब ये हो गया 18 प्लस माइनस या माइनस 2 5 जा 10 माइनस 10। 18 माइनस 10 हो जाएगा 8। तो हमारा a3 यानी कि थर्ड टर्म आ गया 8। थर्ड टर्म हमारा आ गया 8। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है।